गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रोहितास यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज राउतपाठा, बीए पार्ट सेकंड ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड में यूनिट ब्राज़ील, जिसमें अपनी एक क्लास हो चुकी थी फिजिकल डिवीज़न ऑफ ब्राज़ील। आज हम अध्ययन करेंगे क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील के जलवायु प्रदेशों का हम अध्ययन करेंगे। ब्राज़ील की सामान्य स्थिति दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, इसकी स्थिति और इसके महत्व के बारे में आपको बता दिया था। एक बार हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप या लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील। इसका विस्तार 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 34 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य, 28 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 74 डिग्री पश्चिमी देशांतरों के मध्य यह देश विस्तृत है। विश्व का ब्राज़ील एकमात्र ऐसा देश है जहां से विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों अक्षांशीय रेखा गुजरती है। और इसकी स्थिति का, इसकी अक्षांशीय स्थिति, देशांतरीय स्थिति, इसकी तटीय स्थिति, इन सब का प्रभाव यहाँ की जलवायु पर भी पड़ता है। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में हमने पहले ही आपको बता चुके हैं कि अक्षांशीय स्थिति है, वहाँ के ऊंचावच पर्वत पठार मैदान, वहाँ की महाद्वीप और महासागरीय स्थिति या तटीय स्थिति आदि सब कारकों का प्रभाव पड़ता है। इन सभी कारकों के आधार पर ब्राज़ील को 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा जाता है। सबसे पहले है उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश। दूसरा जलवायु प्रदेश है उष्णकटिबंधीय आर्द्र शुष्क जलवायु प्रदेश। तीसरा है उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। चौथा है उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। और लास्ट है उच्च पठारी शीतोष्ण जलवायु प्रदेश। इस तरह से ब्राज़ील की जलवायु को इन 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा जाता है। इन सभी जलवायु प्रदेशों की विशेषता और इन जलवायु प्रदेशों का ब्राज़ील के मानचित्र में कहाँ इनका विस्तार है, मानचित्र की सहायता से इसका हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले लेते हैं हम उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये ब्राज़ील का प्रथम जलवायु प्रदेश है, उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश। इस जलवायु प्रदेश को अमेजन बेसिन जलवायु प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। और इसका तीसरा जो नाम है वो है विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश। इस तरह से इसके 3 नाम हैं: उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश, अमेजन बेसिन जलवायु प्रदेश और विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश। अमेजन बेसिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस जलवायु प्रदेश का विस्तार अमेजन नदी के बेसिन में है। और विषुवत रेखीय जलवायु इसलिए कहा जाता है कि इसका विस्तार विषुवत रेखा के दोनों तरफ है। विस्तार की हम चर्चा करें, इसका विस्तार 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य अमेजन घाटी में इसका विस्तार है। और इसीलिए इसको अमेजन बेसिन जलवायु और विषुवत रेखीय जलवायु के नाम से जाना जाता है। इस जलवायु में तापमान की हम बात करें तो यहाँ वर्ष भर ऊंचा तापमान रहता है, अधिक तापमान पाया जाता है। यहाँ का औसत वार्षिक तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। हम आर्द्रता की बात करें तो यहाँ अत्यधिक आर्द्रता पाई जाती है। विषुवत रेखीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण आर्द्रता की मात्रा अधिक है। वर्षा की मात्रा भी यहाँ अधिक वर्षा होती है, क्योंकि ये वह क्षेत्र है जहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं और इसकी वजह से यहाँ तापमान की मात्रा अधिक होती है। और अधिक तापमान के होने से यहाँ का एटमॉस्फेयर है, वहाँ नमी की मात्रा उसमें ज़्यादा होगी, आर्द्रता अधिक होगी। इस प्रदेश में उच्च तापमान, घने वन, दलदली भूमि, जहरीले और अनेक प्रकार के घातक जीवों व कीटाणु आदि की अधिकता के कारण यह प्रदेश मानव बसाव के लिए उपयुक्त नहीं है, अर्थात यहाँ पर मानव का निवास बहुत कम है।
क्योंकि मानव के निवास के लिए यहाँ की जलवायु उपयुक्त नहीं है। इस प्रदेश में केवल अमेजन नदी के तट पर और अटलांटिक महासागर के तट पर ही मानव निवास करता है। कुछ कम जनसंख्या है लेकिन निवास मानव रहता है तटीय क्षेत्रों में। यहाँ के हम तापांतर की बात करें तो यहाँ का वार्षिक तापांतर 3 डिग्री सेल्सियस और दैनिक तापांतर 6 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। यहाँ इस जलवायु प्रदेश में वर्षा 200 से 250 सेंटीमीटर के मध्य पाई जाती है। तो इस तरह से ये ब्राज़ील का उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश, जिसे अमेजन बेसिन जलवायु प्रदेश या विषुवत-रेखीय जलवायु प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। अब हम देखेंगे ये इस जलवायु प्रदेश का ब्राज़ील के मानचित्र में हम अध्ययन करेंगे। आप देख रहे होंगे ये ब्राज़ील का, दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील का मानचित्र दिखाया जा रहा है स्क्रीन पे आपको। इसमें विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा ये आप मानचित्र में देख रहे हैं। अब देखेंगे ये वाली है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसको हम विषुवत रेखा कह दीजिए, भूमध्य रेखा कह दीजिए। तो अभी अक्षांशीय विस्तार में आपको बताया था इस जलवायु प्रदेश का विस्तार है 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य। तो ये 5 डिग्री हम उत्तरी अक्षांश में देखेंगे, तो ये 6 डिग्री से तो स्टार्ट ही होता है, ये 6 डिग्री है तो लगभग 5 डिग्री या 6 डिग्री यहाँ से संपूर्ण उत्तरी ब्राज़ील इसके अंदर आ जाएगा। तो मानचित्र में हम देखें यहाँ से लेकर के, और ये वाला जो जलवायु प्रदेश है ये हो गया अमेजन बेसिन जलवायु प्रदेश, फर्स्ट जो जलवायु प्रदेश है, या विषुवत-रेखीय जलवायु प्रदेश के नाम से इसको जानते हैं। अब हम देखेंगे दूसरा जलवायु प्रदेश, उसका नाम है उष्णकटिबंधीय आर्द्र शुष्क जलवायु प्रदेश। इस जलवायु प्रदेश को हम सवाना जलवायु प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर लंबी लंबी घास पाई जाती है जिसे स्वाना घास के नाम से जाना जाता है, और उसी के नाम पर इसको स्वाना जलवायु प्रदेश भी कहते हैं। इस प्रदेश की विषुवत-रेखीय जलवायु प्रदेश से हम तुलना करें तो इस प्रदेश में विषुवत-रेखीय प्रदेश की तुलना में वर्षा कम होती है, और ये जो वर्षा होती है वो भी विभिन्न माहों में वर्षा का वितरण ऐसा मान पाया जाता है। किसी महीने में ज़्यादा तो किसी महीने में कम वर्षा होती है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर सघन वन विकसित नहीं हो पाए हैं, और सघन वनों के स्थान पर यहाँ घास के मैदान, और इन घास के मैदानों के बीच बीच में वृक्ष पाए जाते हैं, जिसे हम कह सकते हैं वृक्ष युक्त घास के मैदान का विकास हुआ है इस जलवायु प्रदेश में। मानचित्र में आप देख रहे होंगे वृक्ष युक्त घास के मैदान, और इन्हीं घास के मैदानों को स्वाना के नाम से जानते हैं। स्वाना, और इसीलिए स्वाना जलवायु कहते हैं। ब्राज़ील में इन वृत्त घास के मैदानों को कंपोज, ब्राज़ील विशेष में इन स्वाना घास के जो मैदान हैं इनको कंपोज के नाम से, बहुत महत्वपूर्ण है, कंपटीशन में भी बहुत बार इसको पूछा गया है, कंपोज क्या है। कंपोज क्या है? कंपोज ब्राज़ील में पाई जाने वाली स्वाना घास को कंपोज के नाम से जाना जाता है। इस जलवायु प्रदेश का विस्तार अधिकतर पठारी भाग में है। हम यदि राज्यों की बात करें तो यहाँ माटो ग्रासो, पारा, गोयल, भैया, पश्चिमी मिनास जेरास और पियायू आदि राज्यों में इस जलवायु का विस्तार है। यहाँ पर शुष्क ऋतु लगभग 3 से 6 महीने तक पाई जाती है। वर्षा की बात करें तो इस जलवायु प्रदेश में 80 से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। यहाँ ग्रीष्मकाल में तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और शीतकाल में 20 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। यहाँ का वार्षिक तापांतर 6 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस के मध्य पाया जाता है। अब हम इस जलवायु प्रदेश को ब्राज़ील के मानचित्र में इसका अध्ययन करेंगे। विशेष रूप से ये जलवायु है ब्राज़ील के पठारी भाग में पाई जाती है। ब्राज़ील का मानचित्र हम देखेंगे, ये देखिए, इसमें से ब्राज़ील के पठार पर इसका विस्तार आप मानचित्र में देख रहे हैं। माटो ग्रासो ये वाला स्टेट, ये आप देखेंगे
माटो ग्रासो राज्य में है। दूसरा है पारा, ये पारा राज्य का दक्षिणी भाग है। यहाँ पर भी उष्णकटिबंधीय आर्द्र शुष्क या स्वाना जलवायु पाई जाती है। इसके बाद में हम देखेंगे गोयस राज्य, ये ब्रासीलिया जहाँ है ब्राज़ील की राजधानी है। इसके अलावा भैया स्टेट में है। इसके अलावा पश्चिमी मिनास जेरास, ये मिनास जेरास है, इसका पश्चिमी भाग है। ये मिनास जेरास राज्य है, इसका पश्चिमी भाग है, यहाँ पर ये जलवायु पाई जाती है। और इसके अलावा है ये पियायू राज्य का दक्षिणी भाग है, ये वाला है, ये दक्षिणी भाग है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ब्राज़ील के पठार पर ये जलवायु प्रदेश पाया जाता है, ये वाला। ये है दूसरा जलवायु प्रदेश जिसका नाम है उष्णकटिबंधीय आर्द्रशुष्क या स्वाना जलवायु प्रदेश, जो विषुवतरीय जलवायु प्रदेश के दक्षिण में स्थित है। अब हम चर्चा करेंगे तीसरे जलवायु प्रदेश की, जिसे कहते हैं उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, इस जलवायु प्रदेश का विस्तार यदि हम ब्राज़ील के मानचित्र में देखें तो यह जलवायु ब्राज़ील के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है, उत्तरी पूर्वी ब्राज़ील में पाई जाती है। जिसमें हम राज्यों का अध्ययन करें तो पेरानाम्बुका, सिएरा, पियाऊ, रियो ग्रांडे डी नोटे, प्राइबा और साओ फ्रांसिस्को की मध्यवर्ती घाटी आदि में इस जलवायु का विस्तार है। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में कम वर्षा होती है, वैसे ये कम वर्षा वाला क्षेत्र है, नाम से ही है। ये शुष्क अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश है। यहाँ वर्षा 50 से 60 सेंटीमीटर के मध्य पाई जाती है। और ये जो जलवायु प्रदेश है इसकी विशेषताएं स्वाना जलवायु प्रदेश से मिलती जुलती हैं, इसलिए इसको संशोधित स्वाना तुल्य जलवायु प्रदेश भी कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये। संशोधित स्वाना तुल्य जलवायु प्रदेश क्या है? उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश को ही संशोधित स्वाना तुल्य जलवायु प्रदेश कहते हैं। यहाँ के हम तापमान का अध्ययन करें तो यहाँ वर्ष भर तापमान 25 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस के मध्य पाया जाता है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के घासें और कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं, और यहाँ पाई जाने वाली कटीली झाड़ियों को कटिंगा के नाम से जाना जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कंपटीशन में बहुत बार पूछा गया है। कटिंगा क्या है? ब्राज़ील में पाई जाने वाली कटीली झाड़ियों को कटिंगा के नाम से जानते हैं। अब हम इसका अध्ययन ब्राज़ील के मानचित्र में देखते हैं। ये जलवायु प्रदेश कहाँ पाया जाता है? ये ब्राज़ील का मानचित्र है। इसमें हमने देखा है ये जलवायु प्रदेश एक तो सबसे पहले तो आपको यही बताया कि ये उत्तरी पूर्वी ब्राज़ील में, उत्तरी और पूर्वी ब्राज़ील ये वाला जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में ये जलवायु पाई जाती है। तीसरी जलवायु प्रदेश है ब्राज़ील का उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। इसमें पेरानाम्बुका आप देखेंगे, ये दूसरा कलर हम ले लेते हैं, ये वाला है पेरानाम्बुका, ये पेरानाम्बुका है। उसके बाद में सिएरा, ये सिएरा स्टेट है। पियाऊ, ये पियाऊ का कुछ भाग इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा रियो ग्रांडे डी नोटे, ये रहा इसमें रियो ग्रांडे डी नोटे। प्राइबा, ये वाला प्राइबा है। ये जो स्टेट हैं जहाँ पर उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है, तो हम कह सकते हैं ये जलवायु प्रदेश ब्राज़ील के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में विस्तृत है। अब हम चर्चा करेंगे अगले जलवायु प्रदेश की, जिसे कहते हैं उपोष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। आप देख रहे हैं उपोष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। इस जलवायु को चीन तुल्य जलवायु प्रदेश भी कहते हैं, क्योंकि इसकी विशेषताएं चीन तुल्य जलवायु प्रदेश से मिलती जुलती हैं। इसका विस्तार मकर रेखा से देश के दक्षिणी सीमा तक है। मकर रेखा से लेकर के दक्षिणी सीमा तक है, या मकर रेखा से दक्षिण वाला संपूर्ण क्षेत्र है, इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। हम राज्यों की बात करें तो दक्षिणी प्राना, सांता कैटरीना और रियो ग्रांडे डी सुल ये राज्य हैं जहां पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु पाई जाती है।
अटलांटिक महासागर के तटीय भाग और इसके पृष्ठ प्रदेश इस जलवायु प्रदेश में शामिल हैं। इस जलवायु प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु उष्ण एवं आर्द्र होती है, अर्थात ग्रीष्मकाल में यहाँ वर्षा भी होती है, इसलिए यहाँ आर्द्रता पाई जाती है। ग्रीष्मकाल का औसत तापमान 26 डिग्री सेल्सियस। इस जलवायु प्रदेश में शीतकाल का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से 175 सेंटीमीटर के मध्य पाई जाती है। यहाँ पर वर्षा साल भर होती है, लेकिन अधिकांश वर्षा है वो ग्रीष्म ऋतु में होती है। तो इस तरह से ये ब्राज़ील का चौथा, जिसे हम चीन तुल्य जलवायु प्रदेश और उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश के नाम से जानते हैं। अब हम इसका अध्ययन मानचित्र में देखेंगे। ये आप मानचित्र में देख रहे हैं, ये 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है ये वाली, और इसके नीचे ये वाली ये रेखा जो है ये मकर रेखा है, ये मकर रेखा है। मकर रेखा से दक्षिण में ये जलवायु प्रदेश पाया जाता है। तो इसको आप देखेंगे तो ये संपूर्ण ये वाला क्षेत्र है, ये उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु या चीन तुल्य जलवायु प्रदेश में शामिल किया जाता है। हमने राज्यों का अध्ययन किया था, इसमें 3 मुख्य राज्य हैं। एक है प्राना, आप मानचित्र में देख रहे हैं। दूसरा है सांता कैटरीना और तीसरा है रियो ग्रांडे डी सुल। ये 3 राज्यों में उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु या चीन तुल्य जलवायु पाई जाती है, जिसमें साल भर वर्षा होती है, लेकिन ग्रीष्मकाल में अधिक वर्षा होती है। अब हम अध्ययन करेंगे पांचवा और अंतिम जलवायु प्रदेश, जिसे हम कहते हैं उच्च पठारी शीतोष्ण जलवायु प्रदेश। यह जलवायु ब्राज़ील के पठार पर फैली पहाड़ी श्रेणियों पर पाई जाती है। नाम से मालूम चल रहा है, ये ब्राज़ील के पठार पर पाई जाने वाली ऊंची ऊंची पहाड़ियों में ये जलवायु पाई जाती है। इसका विस्तार 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य, अक्षांशीय दृष्टि से देखें तो 20 से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य ये जलवायु पाई जाती है। तो अक्षांशों की दृष्टि से देखें तो ये यहाँ उष्ण कटिबंध में या शीतोष्ण कटिबंध या फिर अर्ध उष्ण जलवायु प्रदेश में ये प्रदेश शामिल है। लेकिन ऊंचाई की दृष्टि से देखें तो ये 1200 मीटर से अधिक ऊंचे भाग होने के कारण वास्तव में यहाँ पर शीतोष्ण जलवायु ही प्रभावी है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर वर्षा अधिक होती है। तापमान, ग्रीष्म ऋतु के तापमान की हम चर्चा करें तो 22 डिग्री सेल्सियस और शीतकाल में यहाँ का तापमान 12 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। राज्यों का अध्ययन करें तो साओ पोलो है, साओ पोलो ये इस तरह से आएगा, साओ पोलो स्टेट में। दूसरा है दक्षिणी पूर्वी मिनास जेरास में और प्राना राज्य में ये जलवायु पाई जाती है। इन राज्यों के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में उच्च पठारी शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। अब हम इसका अध्ययन करते हैं ब्राज़ील के मानचित्र में। ये ब्राज़ील का मानचित्र है, तो इसमें है, ये आपको बताया है कि इसका मुख्य विस्तार जो है 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 30 डिग्री अक्षांश। ये 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, मानचित्र में देख रहे हैं 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, ये 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। 20 और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के ऊंचे पठारी क्षेत्रों में ये जलवायु पाई जाती है। इस क्षेत्र के जो 1200 मीटर से अधिक ऊंचे पठार और पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ पर शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। इसमें मुख्य रूप से हम देखें तो साओ पोलो, ये इसमें दिखा रखा, साओ पोलो स्टेट में। दूसरा है दक्षिणी पूर्वी मिनास जेरास, ये मिनास जेरास का दक्षिणी और पूर्वी भाग ये वाला क्षेत्र है, ये मिनास जेरास है, ये दक्षिणी पूर्वी मिनास जेरास है। इसी तरह से है प्राना का ये भाग जहाँ पर उच्च पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो ये वाला जो क्षेत्र है मुख्य रूप से हम देखें इस जलवायु प्रदेश का, ये 3 स्टेट हैं, साओ पोलो, प्राना और ये मिनास जेरास का दक्षिणी पूर्वी
क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र की ऊंची पहाड़ी और पठारी क्षेत्र में यह जलवायु पाई जाती है। यदि आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें।